हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनिमा कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को ख़त्म कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है p² + 6p + 8। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इसमें a² + 2ab + b² वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन यही दिमाग में आता है इस क्वेश्चन को देख के कि शायद a² + 2ab + b² लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है, लेकिन जो ये लास्ट टर्म है 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये b² नहीं बन रहा है। ठीक है, और तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, और ग्रुपिंग मेथड भी यहाँ पे नहीं लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा एक और मेथड कराया था इंट्रो वाली वीडियो में। अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे रेफ़र कर लें। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगेगा यहाँ पे, जिस नाम से पता चल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करना है, ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है इसे कि प्लस करके 6 ही आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो इसको करने का टेक्निक ये होता है कि ये जो लास्ट टर्म है और जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे 1 ही होगा, तो 8 × 1। ठीक है, जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को, उसके बनाएंगे हम फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को ऐसे तोड़ना मरोड़ना है कि उनको प्लस करके 6 आए और माइनस करके भी हो सकता है माइनस करना पड़े तो भी 6 आना चाहिए, और उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 8। ठीक है, तो बना लेते हैं पहले 2 को और लास्ट को एक सिंगल छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 2 ही फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब हमें 2 ही टर्म्स, देखो 6p को हमने सिर्फ 2 ही टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो 3 हो गए, इसलिए हमने इन दोनों को पेयर कर लिया। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके भी 8 आए और प्लस करके भी 6 आए। तो यही आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे p² + 4p + 2p + 8। अब इसमें लगाएंगे ग्रुपिंग मेथड। तो यहाँ पे p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लेंगे, एक p बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा p, और यहाँ पे तो p हमने बाहर ले लिया तो बचेगा 4। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट के जो वैल्यूज़ हैं दोनों के आ रहे हैं सेम, तो इनको भी कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? p + 2। तो ये है इसकी फैक्टराइज फॉर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट है q² - 10q + 21। अब यहाँ पे q तो स्क्वायर है लेकिन 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ पे a² - 2ab + b² वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। ठीक है, हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल के साथ नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट नंबर। 21 1 था तो 21 ही होता है, और 21 के बना लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 7, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, और इन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 10, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 21। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए? -10। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव ले लेंगे 3 और 7 तो प्लस का 10 आएगा, तो हमें यहाँ पे ये नेगेटिव लेने पड़ेंगे दोनों। माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। ठीक है, लेकिन हमें अगर हम -3 और -7 लेंगे तो यहाँ पे भी तो -3 और -7 हो जाएंगे, और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव का 21। तो जब हम -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनके माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 21। तो हमारे रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो जाएंगे मिडिल टर्म के? -3q - 7q + 21। ठीक है, अब कर देंगे ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे, तो यहाँ पे q कॉमन आ रहा है, q - 3 बच जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में 7 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी 7 आ रहा है, मतलब इसमें फर्स्ट में 7 आ रहा है और ये भी 7 की टेबल में आता है, यानी दोनों में 7 आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा q - 3। -3 क्यों हुआ? हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। जब हम ये माइनस दोबारा अंदर दे देंगे तो देखो -7 जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? -7q, और -7 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21 आना चाहिए। हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, साइंस वैसे ही रहना चाहिए।
तो अब ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, इन्हें कॉमन ले लेंगे और क्या बच जाएगा q माइनस 7। तो ये है हमारी फैक्टराइज फॉर्म। उसके बाद है थर्ड पार्ट, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब अगर ज़रा ध्यान से देखें तो पी स्क्वायर एक स्क्वायर है, 16 भी एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लग सकती क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2a भी नहीं बन रहा है पहली बार, और पीछे b भी जो है हमारा वो माइनस में है, लेकिन जो हमारी वो क्या कहती है आइडेंटिटी कुछ ऐसी फॉर्म में होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। तो 16 के हम बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमें इसको फैक्टर्स मिल गए 4, लेकिन हमें पता है कि हम तो सिर्फ 2 ही टर्म्स में तोड़ सकते हैं 6p को, तो हमें ऐसी 2 टर्म्स देखनी पड़ेंगी। तो हम पहले 2 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4, प्लस करके भी और मल्टीप्लाई करके भी देखना है। तो 4 4 तो 16, ये कंडीशन तो सही आ रही है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, तो और प्लस करने पे क्या आना चाहिए 6, यहाँ पे प्लस करने पे 8 आ रहा है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम ये नहीं ले सकते फैक्टर्स, ठीक है। अब हमें कुछ और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 3 2 ले लेते हैं, मतलब 3 2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 और 8 प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 16, 8 प्लस 2 तो 10 होता है, लेकिन अगर मैं 8 में से 2 माइनस कर दूँ तो 6 आएगा ना, ठीक है। और हमें यहाँ पे माइनस का 16 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव 16 आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 क्या लेना है माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का लिया और यहाँ पे भी माइनस का लेंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। अब लगा देंगे ग्रुपिंग मेथड, पहले में से p कॉमन लेंगे तो बच जाएगा p प्लस 8। अब नेक्स्ट में दोनों ही इवन नंबर हैं, दोनों में माइनस भी आ रहा है तो हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा -2, बच जाएगा पॉजिटिव p और पॉजिटिव 8। अब ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो p प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे और बच के आ जाएगा p माइनस 2, ये देख रहे हो ना। तो यही इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।